टू इंट्राडे ट्रेडिंग एकेडमी। आज के डेट की यहाँ पर बात करें तो हो रही है 2 जनवरी और आज हमने बस मार्केट से अपना जो लॉस है वो कवर करने की कोशिश की है। दोनों जो ट्रेड हमने बनाए थे वो स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटजी के थ्रू हमने यहाँ पर ट्रेड बनाया, जिसमें हमारा जो पहला है वो यहाँ पर स्टॉप लॉस हंट हो गया और सेकंड ट्रेड में हमें बहुत ज्यादा वेट करना पड़ा। इसके बाद हम यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए और उसके बाद मार्केट ने हमारा टारगेट वहां पर दिया। तो क्या लॉजिक था ये तो मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आप स्टॉप लॉस हंटिंग सीखना चाहते हैं तो वीडियो ध्यान से देखिएगा गाइस। तो सबसे पहला जो ट्रेड हमने बनाया था 9:28 पर ट्रेड बनाया था। बहुत ही सिंपल ट्रेड था गाइज। अगर आप देखेंगे प्रीवियस मार्केट में हमेशा आपको क्या करना होता है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखनी होती है। तो यहाँ पर हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्लैक लाइन जो आपको दिख रही है, ब्लू लाइन दिख रही है, इसको हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा था। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो मार्केट में यहाँ पर क्या हुआ, सेलर बैठ गए थे और सडनली यहाँ से मार्केट क्या हुआ, गिर गया। और यहाँ पर क्या हुआ, बायर आया ऊपर गया, फिर से बायर आया ऊपर गया और यहाँ पे मार्केट ने क्लोज कर दिया। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बैठा है सेलर, यहाँ पर बायर बैठा है और यहाँ पर सेलर और बायर दोनों बैठे हैं। अब फर्स्ट कैंडल अगर आप नोटिस करेंगे तो मार्केट ने यहाँ पर इनडिसीजन कैंडल बनाई है, लेकिन मार्केट ने क्या किया, गैप अप ओपनिंग दी है। तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद क्या होता है गाइस, मोस्टली जो सेलर होते हैं वो अपना 61% का प्रॉफिट जो भी कम होता है 50% के आसपास, वो मार्केट से लेकर निकलने की कोशिश करते हैं। देखिए गाइस, सिंपल सी चीज है। अगर आप यहाँ पे फिबो ड्रॉ करेंगे हाई टू लो तक, अगर आप यहाँ पे फिबो ड्रॉ करते हैं तो मार्केट ने क्या किया, इनका जो प्रॉफिट था वो 50% का प्रॉफिट खा गया। और साथ ही साथ 2 दिन का यहाँ पर क्या था, आपको सैटरडे संडे था, प्रीमियम भी यहाँ पे डीके हुआ। तो डेफिनेटली 60% का जो मार्केट ने इनका प्रॉफिट है, 50% का मार्केट ने प्रॉफिट है, वो यहाँ पर ले लिया। तो अब यहाँ पर जो सेलर थे वो तो टारगेट थे नहीं, लेकिन टारगेट कौन बचा था, यहाँ पर बायर बचे थे। क्योंकि गैप अप ओपनिंग हुआ था और लोग हमेशा गैप अप ओपनिंग के साथ बाइंग करते हैं, तो इनको लगा होगा कि मार्केट गैप अप हो सकता है। लेकिन सेकंड कैंडल ने दिखा दिया था कि मार्केट इनके भी स्टॉप लॉस खाने के लिए यहाँ पर आराम से आ सकता है। लेकिन हम डायरेक्टली यहाँ पर एंट्री नहीं करते हैं गाइज। अगर आप डायरेक्टली एंट्री करते हैं, हमको ये तो पता था कि पुट साइड में ट्रेड बनाना है, लेकिन ट्रेड थोड़ा सा लेट बना। कोई बात नहीं, हमारा स्टॉप लॉस हट हुआ, लेकिन जो स्ट्रेटेजी है वो आपको फॉलो करनी है, तभी जाके आप अपना एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आज से गाइज हम यहाँ पर 2 लॉट में काम करने वाले हैं, क्योंकि हमने उतना प्रॉफिट बना लिया मार्केट में कि अब हम यहाँ पर अच्छा खासा लॉस भी लेने के लिए मार्केट में रेडी हैं। तो हम उतना लॉस ले सकते हैं, उतनी कैपेसिटी हमने बना ली है प्रॉफिट कमा कर। इस वजह से हम यहाँ पर आज से 2 लॉट में काम करेंगे। तो हमने बनाया करीबन 9:28 पे, इस कैंडल पर हमने ट्रेड बनाई है। देखिए हमने यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा था, मार्केट सडनली नीचे आया और आप यहाँ पे फिबो ड्रॉ करके देखते हैं तो यहाँ से आपको यहाँ तक फर्स्ट कैंडल का हाई जो है वहाँ पे फिबो ड्रॉ करके रखना है। और आप अगर देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ से रेड कैंडल बनाना स्टार्ट किया, यहाँ से नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया और यहाँ पर मार्केट ने इनके भी स्टॉप लॉस यहाँ पर बना दिए हैं। और सडनली मार्केट क्या किया, एक बड़ी सी रेड कैंडल के साथ इनके स्टॉप लॉस खाएगा, फिर इनके स्टॉप लॉस खाएगा। और मार्केट अगर यहाँ पर आता अगर, तो मार्केट 127 और 161 का थर्ड टारगेट भी हमें दे देता, लेकिन मार्केट उस तरह से नहीं गया। क्योंकि रीजन एक और था, अगर आप इसको निकाल देते हैं तो यहाँ पर जो, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 8100 का लेवल आ रहा है। और इस लेवल पर मार्केट हमेशा क्या करता है, हमेशा साइकोलॉजी लेवल पर मार्केट गेम करता है। और हमारे साथ आज वही हुआ कि मार्केट ने स्टॉप लॉस तो क्रिएट किए, इनके मार्केट ने स्टॉप लॉस खाए और सडनली यहाँ पर जो इनके स्टॉप लॉस बनाए थे, यहाँ पर स्टॉप लॉस बनाए थे सेलर के, यहाँ पर स्टॉप लॉस बनाए थे, वो मार्केट ने आज यहाँ पर खा लिया। तो यह इस प्रोसेस में हमारा जो स्टॉप लॉस था वो यहाँ पर हिट हो गया। करीबन 5 मिनट या 6 मिनट के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस है वो सडनली हिट हो गया। फिर हमने कॉल साइड में पोजीशन बनाया, 9:39 पर हमने यहाँ पर ट्रेड बनाया। करीबन इस कैंडल पर हमने ट्रेड बनाया। यहाँ पर ट्रेड बनाने का रीजन सिंपल था गाइस। देखिए मार्केट ने क्या किया है, इनको जो भी सेलर थे, यहाँ पर जो सेलर थे वो यहाँ पर सेलर थे, इनको निकाल दिया मार्केट ने, बायर को निकालने की कोशिश की। डेफिनेटली यहाँ तक मार्केट आया तो ये बायर भी निकल गए होंगे। अब मार्केट में क्या है, स्टॉप लॉस बचे नहीं है, तो मार्केट क्या करेगा, स्टॉप लॉस क्रिएट करेगा। तो इनको तो टारगेट मार्केट करता ही है, लेकिन अब यहाँ पर ये लोग भी भाग गए होंगे तो मार्केट क्या करेगा, सडनली एक मूवमेंट देगा और वहां पर क्या होता है, स्टॉप लॉस क्रिएट होते हैं मार्केट, और मार्केट उस तरह से स्टॉप लॉस खाता है। तो हमारा यहाँ पर ट्रेड बनाने का सिंपल रीजन था गाइस कि आज का यहाँ पर डे हाई लो भी यहाँ पे, डे हाई भी यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है। साथ ही साथ हमने जो ट्रेड लाइन बनाई थी यहाँ पर वो भी यहाँ पर क्रॉस हो रही है। तो मार्केट एक अच्छा खासा मूवमेंट देगा और मार्केट यहाँ पर क्या कराएगा, लोगों को बाइंग करवाएगा। और बाइंग करवाने के बाद क्या करेगा, मार्केट स्टॉप लॉस बनाएगा और उनके स्टॉप लॉस सडनली खाएगा। तो यहाँ पर हुआ यही कि हम यहाँ पर बायर के साथ एंटर हुए, क्योंकि हमको पता है मार्केट एक 40-50 पॉइंट का मूवमेंट आराम से देगा और उसके बाद मार्केट नीचे आएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर ये एंटर किया, हम बायर के साथ बने रहे थे। लेकिन मार्केट यहाँ जाने के बाद हमारा ऑलमोस्ट टारगेट यहाँ पर ये था, हमने अगर एंट्री अगर आप देखेंगे तो 102 रुपए पर की थी प्रीमियम पे और हमारा 130 का टारगेट था। लेकिन हम
ऑलमोस्ट 26 मिनट के बाद हम मार्केट से निकल गए। रीजन बहुत ही सिंपल था गाइस, मार्केट ने सडनली मूवमेंट तो दिया, जिस तरह से हमने सोचा था उस तरह से मूवमेंट तो दिया, लेकिन मार्केट ने मूवमेंट देने के बाद क्या किया, अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली अगर आप देखेंगे तो 9:48 से लेकर 10:40-50 तक आप अगर देखेंगे तो करीबन 1 घंटे तक मार्केट क्या करा था, साइडवेज था। तो जब भी मार्केट में इस तरह के छोटे छोटे कैंडल अगर आपको दिखते हैं और वो कैंडल 10 मिनट से ज्यादा अगर बन रहे हैं, तो आपको एक सिंपल सा चीज समझ लेना है गाइस कि मार्केट किसी भी साइड में मार्केट एक अच्छा खासा बड़ा सा मूवमेंट दे सकता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया था, लॉस कवर तो कर ही लिया था। हमको यहाँ पर ये रिस्क था कि अगर मार्केट फिर से नीचे आएगा तो डेफिनेटली हमारा जो यहाँ का जो लॉस है वो तो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो भी मार्केट लेकर जाएगा। तो हमने यहाँ पर डिसाइड किया है कि अब हमको मार्केट से निकल जाना चाहिए। जैसे हम मार्केट से निकले करीबन 9 बज के हमने 6 मिनट पर यहाँ पर पोजीशन हमारी कट कर दी, क्योंकि हमारा जो आज का जो लॉस है वो कवर हो गया था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो करीबन 1 घंटे तक मार्केट साइडवेज था। उसके बाद मार्केट ने हमारा जो टारगेट है वो यहाँ पर दे दिया, लेकिन अगर मार्केट में हम यहाँ पर रुक जाते अगर, तो हो सकता है कि नेगेटिव वे में भी वापस क्या हो सकता था, यहाँ पर मार्केट आ सकता था। तो हमने यहाँ पर सिंपल सा भाई लॉजिक बनाया कि गाइस अगर मार्केट में ज्यादा ऑप्शन बाइंग में अगर रुकना है अगर आपको, तो बिल्कुल आपको नहीं रुकना है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में हमेशा आपका प्रीमियम डीके होता है और आपका जो स्टॉप लॉस है वो डेफिनेटली हंट ही होगा गाइस। तो आपको इस तरह से नहीं करना। अगर आप यहाँ पर ऑप्शन बाइंग करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट आपको यहाँ पर रखना है, 20 मिनट रुकना है, लेकिन उससे ज्यादा आपको नहीं रुकना है गाइस। तो हमने भी यहाँ पर यही प्लान किया और हम यहाँ पर मार्केट से निकल गए। एक छोटा अच्छा खासा जो एक थोड़ा सा जो हमारा लॉस हुआ, करीबन 300 रुपए का लॉस हुआ, लेकिन वो एक्सेप्टेड है, क्योंकि हम यहाँ पर आज का टारगेट रख रहे हैं 3,000 का प्रॉफिट और 3,000 के आसपास हम यहाँ पर लॉस रख रहे हैं। तो हमारा 10% के आसपास ही यहाँ पर लॉस हुआ है। तो गाइस एक आज हमने जो स्ट्रेटेजी बनाई थी सिंपल सी, पहले हमने यहाँ पर इनकम की यहाँ पर स्ट्रैटेजी बनाई थी, इसमें अगर हमको प्रॉफिट होता तो अच्छी बात होती, नहीं तो हम यहाँ पर आज से हम क्या करने वाले हैं, लॉस कवर करने की स्ट्रैटेजी पर काम करने वाला है। यानी दिन के हम सिर्फ 2 ही ट्रेड बनाएंगे। अगर पहला ट्रेड सक्सेसफुल होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो दूसरा ट्रेड भी बनाएंगे, लेकिन उसमें हमारा लॉस रहेगा वो लिमिटेड रहेगा। तो आज से जैसे कि न्यू ईयर का रेजोल्यूशन लेते हैं लोग, तो हमने भी रेजोल्यूशन लिया है कि आज से हम सिर्फ 2 ट्रेड करने वाले हैं, उससे ऊपर एक भी एक्स्ट्रा ट्रेड नहीं होगा। चाहे हमारा लॉजिक कितना भी सही हो, हमारी स्ट्रेटेजी कितनी भी पावरफुल हो, या फिर कोई भी सिग्नल हमको मार्केट में दिखता है, फिर भी हम यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे। ओनली टू ओनली 2 ही ट्रेड हमारे होने वाले हैं, क्योंकि आज से हमने जो प्रॉफिट कमाया, इतना टाइम से हमने जो प्रॉफिट कमाया है वो अब हमको सेविंग करना है और उसी प्रॉफिट से आगे हमको प्रॉफिट बनाना है। तो गाइस अगर आप मार्केट में आते हैं तो सेट ऑफ रूल्स लेकर आइएगा, तभी जाके आप मार्केट में अपने अच्छे खासे ट्रेड कर पाएंगे गाइस। तो चले गाइस, आई होप कि आपको समझ में आया हो कि आज हमने किस तरह से हमारा लॉस है वो कवर किया है। तो गाइस चैनल को करना है सब्सक्राइब, बेल का आइकॉन भी क्लिक करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे फ्री में ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आपको सिर्फ हमारा चैनल ही सिखा सकता है फ्री में यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग। और जो भी मैं ट्रेड करता हूँ वो मैं अपने टेलीग्राम पर देता हूँ, तो टेलीग्राम की लिंक आपको कम्युनिटी टैब में मिल जाएगी। साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे भी आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाइए, क्लिक कीजिए और टेलीग्राम को वहां पर ज्वाइन कीजिए। तो चले गाइस, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन क्लिक करें। तब तक के लिए गाइस मिलते हैं इस तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।